नमस्ते दोस्तों, मैं नित्यानंद मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर लेकर आ गया हूं तानसेन के बारे में। पार्ट 1 में मैं बता दिया था, लेकिन आज पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बैजू बावरा की जीवनी के बारे में मैं आपको थियोरिकल रूप से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं बैजू बावरा की जीवनी के बारे में, आपको किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, कैसे वो सीखे। तो चलते हैं दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूं। आज मैं जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूं, बैजू बावरा का जीवनी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है बैजू बावरा की जीवनी के बारे में। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि राग कल्प ध्रुम में बैजू के अनेक ध्रुपद मिल जाते हैं। कहा जाता है कि राग कल्प ध्रुम करके एक ऐसे बुक्स हैं, ऐसे किताब बनाया गया जिसमें बैजू बावरा के ध्रुपद मिल जाते हैं, किंतु संत संगीतज्ञ बैजू का प्रमाणिक जीवन वृत्त कहीं भी प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि संत कुछ ऐसे संगीतज्ञ बैजू बावरा के बारे में, उनके जीवनी वाक्य के बारे में कुछ ऐसा नहीं प्रस्तुत होता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है कि उनके संबंध में जो थोड़ी सी जानकारी मिलती है, वह जान श्रुतियों और किंवदंतियों पर आधारित है। आगे हम ये बताना चाहते हैं किंवदंती उनके जीवनी के बारे में बताया गया क्या है कि बैजू से संबंधित कुछ किंवदंतियाँ निम्नलिखित है। पहला क्या, बैजू मान सिंह तोमर का समकालीन और उसका दरबारी गायक था। उसके सहयोग से ही मान सिंह ने ध्रुपद शैली का आविष्कारक और प्रचार किया। दूसरा है कि बैजू ने स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर तानसेन को गायक प्रतिद्वंदिता में हरा दिया। तीसरा, हरिदास स्वामी के शिष्यों में बैजू, गोपाल और तानसेन मुख्य थे। हमारे हरिदास स्वामी के बारे में बताया जाता है कि हरिदास स्वामी के शिष्यों में बैजू, गोपाल और तानसेन मुख्य थे। वे तीनों समकालीन थे। आगे प्रथम किंवदंती के अनुसार बैजू मान सिंह तोमर का समकालीन और उनका दरबारी गायक था, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी नामक नाटक की रचना की है। अबुल फजल ने आईने कवरी में तत्कालीन अनेक गायकों का उल्लेख किया है, किंतु केवल एक स्थान पर बैजू नायक और गोपाल नायक का नाम लिया है। मान कौतूहल के फारसी अनुवाद फ़कीरुल्ला के राग दर्पण में भी बैजू का उल्लेख नहीं है। अतः इस संगीत ग्रंथ के आधार पर बैजू मान सिंह तोमर का गायक सिद्ध नहीं होता। आगे इसके जीवनी के बारे में और बताना चाहता हूँ कि दूसरी किंवदंती यह बताई गई है कि तानसेन और बैजू बावरा की संगीत प्रतियोगिता को भी कोई ऐतिहासिक आधार नहीं प्राप्त होता। केवल बैजू बावरा नामक फिल्म में दोनों की प्रतियोगिता दिखाई गई है। मनोरंजन के लिए फिल्मों में कुछ काल्पनिक घटनाएं जोड़ दी जाती है। शायद यह भी ऐसी ही घटना हो। नाद विनोद में स्वामी हरिदास के प्रमुख शिष्यों का नाम उल्लेख हुआ है। साथ ही गोपाल लाल, मदन राय, रामदास दिवाकर, पंडित तन्ना मिश्र, सोमनाथ पंडित और राजा शोरसेन को प्रमुख शिष्यों में रखा गया है। बैजू और गोपाल का समकालीनता के कई प्रमाण हैं। राग कल्पद्रुम में अनेक प्राचीन ध्रुपदों का संकलन है, जिनमें कुछ बैजू के भी हैं। नीचे एक ध्रुपद की
पंक्तियों को देखिए जिसमें बैजू गोपाल को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे ध्रुपद के बोल के अनुसार दिया गया क्या कि धारु ध्रुपद प्रबंध छंद गीत गुणी मात्र चतुरंग त्रेवट तिल्लानी देश विदेश भाषा संस्कृत विशेख कहे बैजू बावरे सुनहो गोपाल नायक हिरन बोलावे पाहन बिछ पिघलावे तेरी लाख मेरी एक। बैजू बावरा का जन्म गुजरात प्रदेश के चापानेर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका असली नाम बैजनाथ मिश्र था। उनके बालपन में ही पिता का देहांत हो गया था। माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी ही, किंतु पति के मरने से भगवान कृष्ण की ओर और भी आकृष्ट हो गई। कुछ समय बाद बैजू के साथ वृंदावन चली गई, जहाँ स्वामी हरिदास के दर्शन हुए। वे बैजू की विलक्षण प्रतिभा से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें संगीत की शिक्षा देने लगे। स्वामी जी की छत्र छाया में रहकर बैजू दिन दूनी और रात चौगुनी गति से संगीत में उन्नति करने लगे। धीरे धीरे वे एक अच्छे गायक हो गए। कुछ दिनों बाद बैजू वृंदावन के ग्वालियर चले गए। बैजू ने अनेक नए रागों की रचना की, जैसे मंगल, गुजरी तोड़ी, मृग रंजनी तोड़ी आदि। होरी गायन शैली और धमार ताल की रचना का श्रेय बैजू को ही प्राप्त होता है। वे स्वयं होरी गायन में बड़े निपुण थे। कहते हैं कि बैजू कुछ कारणवश बाद में पागल हो गए और कश्मीर के जंगल में कब अंतर्ध्यान हो गए किसी को प्राप्त नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज मैं आपको बैजू बावरा के जीवनी के बारे में बताया हूँ। अब इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है, बताया गया है, उसे मैं आज आपको मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं फिर दूसरा राग रागनी, गायन शैली, तबला ताल और लोक संगीत तथा अनेक तरह के सिलेबस के अनुसार जो भी हमारे जो सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अब इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं मिलूंगा। नमस्ते। इस प्रकार से मैं आज आपके सामने मैं बैजू बावरा की जीवनी के बारे में बता रहा था, जो लिखा हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं फिर लेकर आऊँगा लोक संगीत और हर एक राज्य के संगीत नृत्य कलाओं के बारे में तथा राग रागनियों के बारे में, तबला इत्यादि गज़ल ठुमरी भजन के लेकर आऊँगा। तब तक हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।